पाकिस्तान को जवाब दो। और हिंदू ने जब हथियार उठा लिए तो 1947 को दोबारा दोहराया जाएगा। हमारा खून खोल रहा है, हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो हमारी बेटी, अरे जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई है, जिसकी मांग का सिंदूर भी रखा हुआ है, उसी के सामने उसी के पति लेफ्टिनेंट को गोलियों से भून दिया गया। वो करा रही है उसकी आत्मा, और वो मैसेज हमसे देखे नहीं जाते, हमसे सुने नहीं जाते, हमसे पढ़े नहीं जाते। हमारी आंखों में खून खोल रहा है। भारत सरकार को कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए और एक बार पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। हरियाणा के सोनीपत में अधिवक्ता परिषद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म के आधार पर हुए नरसंहार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसे अमानवीय कृत्यों पर केवल निंदा पर्याप्त नहीं, बल्कि आतंकियों को उसी तरह जवाब दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गंगाना ने कहा कि पहलगाम में जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, वह बहुत ही क्रूर और दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकियों को उसी तरह से जवाब देना चाहिए जैसे उन्होंने हमारे लोगों के साथ किया। अगर इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है तो भारत को सख्त कदम उठाना चाहिए। वहीं वकील रजनीश मलिक ने कहा कि इस मामले में सभी वकील एकजुट हैं और उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार की भी मांग की है ताकि ऐसे मामलों में जल्दी और सख्त कार्रवाई हो सके। एक मिनट, जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस विषय में किया जा रहा है? ये आज 2 रेजोल्यूशन हमारे, एक तो पहलगाम में जो धर्म पूछकर नरसंहार किया गया उसके ऊपर, और दूसरा है जो हायर जुडिशरी है उसकी जवाबदेही के लिए, और उसकी नियुक्ति और जवाबदेही नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो माहौल है पिछले कई वर्षों से जुडिशरी में, उसके ऊपर एक हमारा रेजोल्यूशन रहेगा। एक जो अब 2 दिन पहले की घटना है, पहलगाम में तकरीबन 35 निर्दोष व्यक्तियों का नरसंहार कर दिया गया धर्म पूछकर, उसके लिए अधिवक्ता परिषद और जो वकील साथी हैं सोनीपत बार एसोसिएशन इकट्ठे हुए हैं और हम रेजोल्यूशन देंगे। क्या मांग करते हो आप लोग? मांग यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए जो पहलगाम में किया। हमारे वैसे ही उनके ही जिसने इस तरह काम किया है उनके परिवारों को वैसे ही मारा जाए, हम तो ये कहेंगे। और अगर पाकिस्तान इसमें हाथ है तो भारत सरकार को उनको पर हमला करना चाहिए, और जिस तरह पीछे सर्जिकल स्ट्राइक करे जैसे स्ट्राइक करें। और हमारा जिस तरह से पहलगांव में एक नरसंहार, एक आतंकवादियों के द्वारा एक निर्मम कृत्य किया गया है, उसके विरोध प्रदर्शन में, और एक अधिवक्ता परिषद ने हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान जो हायर जुडिशरी का जो सिलेक्शन है, उनकी वर्किंग है, उनकी एज है, उसमें सुधार के लिए 2 ज्ञापन हमारी अधिवक्ता परिषद आज माननीय डीसी साहब को देने जा रही है। और ये ज्ञापन हमारे राष्ट्रपति के नाम है, चीफ जस्टिस के नाम है और राज्यपाल के नाम है। और हमारा तो निवेदन, जिस तरह का ये निर्मम नरसंहार किया गया है, उसमें जो कल अपना भारत सरकार के द्वारा फैसले लिए गए हैं वो सराहनीय हैं, लेकिन उनका जो सच्ची श्रद्धांजलि और उन जो शहीद हुए हैं इस अत्याचार के अंदर तभी होगी तब उन आतंकवादियों को चिन्हित कर उन्हें भी इसी तरह से गोली से वहीं उड़ाया जाए। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं, डीसी साहब के माध्यम से, और पूरे विश्व में एक ये एहसास होना चाहिए कि भारतवासी के ऊपर कहीं भी कोई बुरी नजर से देखेगा तो पूरा भारतवर्ष एकत्रित है। ये पार्टी और जाति और धर्म सबसे ऊपर उठकर हम अपने राष्ट्रीयता को लेकर, हम अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरी जनता, पूरी सरकार और पूरा प्रशासन तन मन से आगे बढ़कर इसमें बैठ जाए। वकीलों का कहना है कि भारत सरकार द्वारा अब तक लिए गए फैसले सराहनीय हैं, लेकिन असली न्याय तभी होगा जब आतंकियों को चुन चुनकर उसी प्रकार सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतवासी जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रता के लिए खड़े हैं और यह संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम रुख अपनाता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में नाम पूछ करके कि हिंदू है और ऐसा नरसंस हत्याकांड हुआ है, उसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये अमानवीय कृत्य हिंदुओं पर कब से होता आ रहा है? हजारों साल से होता आ रहा है। हम कहां की गिनाएं? अभी हाल में मुर्शिदाबाद, बंगाल से ऐसे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ।
कश्मीर से हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। नूह में गए थे, हमारे 6 हिंदुओं को वहां शिवजी भगवान के मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए गए थे, 6 आदमी हमारे वहां ऐसे मार दिए गए। हम हनुमान की यात्रा, हनुमान जयंती पर निकाले यात्रा, वहां भी हम पर हमला। राम नवमी पर निकाले यात्रा, वहां भी हमला। हिंदू जितना सहनशील विश्व में कोई भी नहीं है, हिंदू सबसे ज्यादा सहनशील है। और हिंदू ने जब हथियार उठा लिए तो 1947 को दोबारा दोहराया जाएगा। हमारा खून खोल रहा है, हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो हमारी बेटी, अरे जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई है, जिसकी मांग का सिंदूर भी रखा हुआ है, उसी के सामने उसी के पति लेफ्टिनेंट को गोलियों से भून दिया गया। वो करा रही है उसकी आत्मा, और वो मैसेज हमसे देखे नहीं जाते, हमसे सुने नहीं जाते, हमसे पढ़े नहीं जाते। हमारी आंखों में खून खोल रहा है। भारत सरकार को कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए और एक बार पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा तब तक ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। हमें खुशी है मोदी जी ने कड़े आदेश लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं। हटारी ऑर्डर परमानेंट बंद कर दिया, सिंधु घाटी का पानी रोक दिया, पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। और हमारा जो हमारा वो राजदूत है उसको भी और सबको वापस बुला लेना चाहिए। पाकिस्तान से हमारा कोई रिश्ता नहीं। 47 से आज तक हमसे दुश्मनी बरत रहा है पाकिस्तान। हमारा यह खा करके गया था, हमारी भूमि पर बैठा, हमारा टुकड़ा और हमारा पानी ले रहा है और हमारे पर अत्याचार कर रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी भारत को अपना बड़ा भाई नहीं समझा। पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है। हमारी ये मांग है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, तत्काल हमला किया जाए। जय भारत। के माध्यम से हम भारत सरकार को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से इजराइल के लोगों को हमास वालों ने मारा था, उसी तरह और जिस तरह से फिर इजराइल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई की थी, वैसी ही कार्रवाई जो है हमारी भारत सरकार भी पाकिस्तान के विरुद्ध, उन आतंकवादियों के विरुद्ध वैसी कार्रवाई करे। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।